हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर आप भी इस बार यूपी बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं सीएसजीएमयू में बीएड एडमिशन लूँगा, यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज जो विश्वविद्यालय है यहाँ से या यहाँ के एफिलेटेड कॉलेज से अगर हम बीएड करेंगे तो हमको मैम क्या लूप एंड फॉल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डेडिकेटेड है सीएसजीएमयू के लिए। बीएड की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे, साथ में उससे संबंधित जितने भी आपको न्यूज़ एंड अपडेट्स होते हैं वो भी देते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें एनईपी 2020 यहाँ पर लागू हो चुकी है। एनईपी 2020 लगने के बाद में जो आपका सन 2021 का बच्चा था उसने पेपर सेमेस्टर प्रणाली में सिस्टम ये है कि आपके 2 साल को बीएड को 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे: शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और चौथे पेपर में आप चाहे ईवीएस ले लीजिए, चाहे ह्यूमन राइट्स वगैरह ले लीजिए। इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में आपको एक पेडागोजी सब्जेक्ट स्कूल सब्जेक्ट 1 का, एक पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट 2 का, उसके बाद में आपका तकनीकी परिप्रेक्ष्य शिक्षा के, और एक फिर आपको उसी तरीके से ऑप्शनल सब्जेक्ट एक मिल जाना है। उसके बाद में अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही विषय पढ़ने होते हैं, एक आपका निर्देशन एवं परामर्श का और एक आपका विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व का। बात करते हैं आपके चौथे सेमेस्टर की, तो चौथे सेमेस्टर में भी आपको 4 विषय पढ़ने होते हैं। 3 विषय सबके एक ही रहेंगे, लेकिन चौथे विषय में आपको ऑप्शन मिलेगा। साथ में अगर आप सीएसजीएमयू से बीएड करेंगे या कहीं से भी करेंगे तो आपकी टीचिंग तो लगनी ही लगनी है। उसके बाद में अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे, यानी कि यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन मिल जाता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगा। लेकिन अगर आप सीएसजीएमयू से किसी एफिलेटेड कॉलेज से बीएड करने जा रहे हैं तो आपका 1 लाख तक इन्वेस्टमेंट होगा। मैम कैसे? हमें तो पता है कि 51,000 फीस लगती है, फिर 30,000 लगती है। इस हिसाब से तो मैम मेरे 81,000 या मोस्ट प्रोबेबली 82,000 रुपये हुए। हमने कहा देखिए बेटा, इसके हिसाब से आप तो 82,000 देख के चल रहे हो, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम फीस पे करनी पड़ेगी, उसके बाद में प्रैक्टिकल फीस वो आपसे लेंगे। इसी तरीके से आपके साथ ये चारों सेमेस्टर में होगा। उसके बाद में आपको टीचिंग किट जो देंगे उसका अलग चार्ज होता है। साथ में इसके बाद में अगर आपके स्कूल में कोई फंक्शन या प्रोग्राम्स होते हैं तो उसकी फ़ीस आपसे अलग जमा करवाएंगे। अगर आप इनको 2-2 हज़ार रुपये यानी कि 4,000 रुपये भी अगर आप मान लो एक सेमेस्टर का एक्स्ट्रा खर्चा, तो 16,000 रुपये या लगभग ये मान के चलिए आप 15,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है। टीचिंग किट आप लोगे ही लोगे, हर सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम फीस दोगे ही दोगे, हर सेमेस्टर की आप प्रैक्टिकल फीस दोगे ही दोगे। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट आपका 1 लाख आप मान करके चलिए अगर आप सीएसजीएमयू के किसी एफिलेटेड कॉलेज से बीएड करने जा रहे हैं। तो मैम क्या स्कॉलरशिप आती है? मैंने कहा जो बच्चा 2021 में एडमिशन लिया था, ना तो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलर आई, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ तो है ही, और अभी भी स्कॉलर फॉर्म सबके रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि सीएसजीएमयू से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो अगर आपको चाहे किसी भी विषय की तैयारी करनी है तो इस चैनल पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। सीएसजीएमयू से बीएड करने के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और देखिए, अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और 1 लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि 1 लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए 1 लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं
लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना। इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। जैसे ही आप अपने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग योर सीटेट एग्जाम। भाई जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपका ये मान के चलिए अगस्त सितंबर तक पेपर हो जाएगा और उसके बाद में आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा बीएड एंट्रेंस का। उसके बाद में ये मान के चलिए आप अक्टूबर नवंबर एंड तक तो पूल काउंसलिंग हो ही जाती है। मतलब पूल काउंसलिंग इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ टेकिंग एडमिशन इन बीएड। तो अक्टूबर तक भी अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो ये मान के चलिए दिसंबर वाला जो सीटेट का एग्ज़ाम आएगा उसके लिए आप एलिजिबल हैं। तो अपने आप को खाली मत छोड़िएगा, बीएड एंट्रेंस दे दीजिएगा। उसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर तो भाई देना ही देना है अगर आपको बीएड करना है, तो वो तो साथ में देखने के साथ साथ आप अपनी सीटेट भी तैयारी करते रहिएगा। और सीटेट का पेपर आप दिसंबर आपकी जो हो उसमें आप एलिजिबल हैं देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप तब तक यूपी टेट भी आ जाएगा, यानी कि अगर आप इस बार बीएड करने जा रहे हैं तो तब तक यूपी टेट भी आ जाएगा, तो आप यूपी टेट का भी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। इस तरीके से और फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो तैयारी करनी है वो आपको इस चैनल पर करवाई जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है CSGMU को बीएड करने से लेकर के तो आप हमसे एग्जैक्टली पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम मोड की अगर मैं बात करूँ तो देखो बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो 2021 में बच्चे ने पेपर दिया था उसका एग्ज़ाम MCQs हुआ था। फिर उसके बाद में 2023 में जिस बच्चे ने आपकी एग्ज़ाम दिया है उसका मोड सब्जेक्टिव रहा है ना, उसका मोड सब्जेक्टिव रहा है। तो इस बेसिस पे ये नहीं कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम मोड यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ क्लियर किया गया है। मतलब इन्होंने कहीं अपना ये परफॉर्मा नहीं दिया है अभी भी कि कौन सा जो सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम मोड क्या रहने वाला है। डिफाइंड सिलेबस तो है बट डिफाइंड एग्ज़ाम मोड नहीं है, क्योंकि 2021 वाले बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर MCQs में दिया था और 2023 वाले बच्चे ने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर सब्जेक्टिव दिया था। आप लोगों का क्या होगा ये तो यूनिवर्सिटी 1 महीने पहले बताती है ना। बाकी प्रयास किए जाएंगे, अगर कहीं से कुछ चीज़ें पता चलती हैं तो आपको तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। आपके दिमाग में अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी इंस्टाग्राम ID PG Point ऑफिशियल के नाम से है, आप हमसे वहाँ पर भी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसके अलावा PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं। PG Point के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।